हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलिए नॉट रिलीजियस से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, क्या हाल है? हाँ जी, आ रही क्या हाल है? सर आपसे ना एक चीज मेरे को पूछनी थी, जैसे कि ये जो हमारा हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो रिलीजियस इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि इंडिया में भी अगर हम बात करें तो जो स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है, या हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब ये इकोनॉमिकल फैक्टर से ना, तो रिलीजियस चीजों को ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है सरकार की तरफ से, हर जगह की तरफ से। तो उसमें एथिस्ट तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते। किस तरीके से हम वो इकोनॉमी के ऊपर वो हो सकता है, एथिज्म का कुछ असर ही नहीं है। आप कह रहे हो कि क्योंकि रिलीजियस गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस लोगों को इंटरटेन कर रही है, तो इस वजह से क्या एथियस्ट का इकोनॉमी पे कोई असर नहीं है? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि योग वोग सीखने के लिए लोग बाग फॉरनर्स आते हैं इंडिया में, ये वो उत्तराखंड वगैरह साइड या हिमाचल वगैरह साइड। तो जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा है। सऊदी अरेबिया का भी रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमी उनकी पूरी उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। तो और वही बात रही, अगर आप कुछ सिखाना भी चाह रहे हो ना, आप अभी किसी को एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू कर दो, पामिस्ट्री सिखाना शुरू कर दो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। लेकिन वहीं अगर आप एथिज्म की बात करो, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा चाह रहा हूँ, एक स्टेट के लिए, एक इंसान के लिए रिलीजन का यूज करके कमाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बीइंग एन एथिस्ट। तो आप उस चीज को कैसे देखते हो? धोखा देना ठीक है? हाँ आप वो, कह रहे हैं, हाँ आप जस्टिफाई कर रहे हैं, धोखा देने को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ मेरे को तो यही लग रहा है। तो क्या क्या अगर धोखा प्रॉफिट दे रहा है तो वो जस्टिफाइबल है तो गलत, लेकिन लोग बाग तो मानना चाहते हैं उस चीज को। मगर आप किसी को इस आर्ग्यूमेंट से साबित क्या हो रहा है, मुझे ये बताएं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को ये कह दो कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नकार दो चीज को कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह कोई काम नहीं करती, लेकिन सामने वाला तो विश्वास करना चाहता है उस चीज के अंदर। अच्छा, ये इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म कितने का होगा? कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी? सर बहुत बड़ी है। अगर आप उसको भी ले लोगे ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को भी ले लोगे तो वो भी बहुत और बड़ी इंडस्ट्री। इसमें कितना पोर्शन इंडियंस का अपना है? नॉट श्योर। फर्ज करें एक एक इंडियन है, वो पंजाब से यात्रा पे निकलता है, 4 बंदों की फैमिली, तो कितने पैसे लगा के हरिद्वार शरिद्वार से वापस आएंगे? लगाएगा सर 20-25 हजार रुपए तो लगा ही देगा। 20-25 हजार लगेंगे? कितने दिन की यात्रा? ये तो आप सिर्फ इंडियन की बात कर रहे हो ना, अगर बाहर से जो आ रहा है, बाहर से ही बहुत आते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इंडियन जो लगा रहा है 25, बाहर से ज्यादा लोग आते हैं या अंदर से ज्यादा लोग आते हैं? बाहर से भी अनगिनत लोग आते हैं, ये भी चीज है। नहीं, तो अंदर से कितने, अंदर से ज्यादा आते हैं या बाहर से ज्यादा आते हैं, मैं नहीं, ये अंदर पूछ से रहा हूँ। ऑब्वियसली अंदर से ही ज्यादा होंगे। अंदर वाले कितने होंगे? अगर अंदर से 100 आते हैं तो बाहर से एक आता होगा। 5-10% तो लगा ही सकते हो, हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं, ये जो अंदर वाले इतना पैसा रिलीजन पे जाया कर रहे हैं, वो 25 हजार वो अपने बच्चे की फीस दे सकता है, 25 हजार किसी बिजनेस में लगा सकता है, वो 25 हजार का कुछ और कर सकता है, वो किसी हॉस्पिटल को दे सकता है, वो किसी स्कूल को दे सकता है, मगर नहीं। ठीक है, यानी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ये नजर आ रही है जो कि झूठ के नाम पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। ठीक है, आपको सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, तो ये काफी सेल्फिश सी बात है कि हाँ जी, क्योंकि हमारा रिलीजन 4 पैसे हमें कमा के दे रहा है, हालांकि हम उससे ज्यादा अच्छे पैसे और चीजों से भी कमा सकते हैं, मगर हम इससे ही कमाएंगे। ठीक है, मेन बात तो यही है ना कि हमें उसी तरह पैसे कमाने हैं लोगों को धोखा देके। यार दुनिया में आप मुझे एक बात बताएं, एप्पल कंपनी बनाई थी उसने उसने क्या लोगों को रिलीजियस फ्रॉड लगा के इतने पैसे कमाए हैं? माइक्रोसॉफ्ट क्या रिलीजियस फ्रॉड लगा के पैसे कमाए हैं दुनिया में? टेस्ला नहीं क्या नहीं, इस तरह कमाए हैं? क्या हवावे मोबाइल जो है उसने रिलीजन लोगों को मजहबी फ्रॉड लगा के पैसे कमाए हैं? किस तरह कमाए हैं? क्या दुनिया में नहीं। मजहबी फ्रॉड ही एक तरीका है पैसे कमाने का? राइट, इट्स अ वैलिड पॉइंट, हाँ वो सही बात है।
कि हमने इंसानियत के लिए कोई नई चीज इजाद करी है तो वहां से तो वो पैसे आने ही है। लेकिन दुनिया में एक चीज है जो कि इंसानियत को आज तक प्रूवन है कि उसने वाकई फायदा दिया, वो है टेक्नोलॉजी और साइंस। बाकी किसी चीज ने कोई खास फायदा नहीं दिया। टेक्नोलॉजी और साइंस, एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया इजाद करती है ना, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है। ये इंटरनेट देखे ना, इंटरनेट कैसी इजाद है, घर बैठे पैसे कमा रहे हैं लोग। आपके इंडिया में कितने लोग, आप मुझे बताएं, उसी टूरिज्म को कंपेयर कर लें उन इंडियन लोगों से जिन्होंने जो ऑनलाइन जॉब्स करके इंडिया को फॉरेन रिजर्व्स देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग को देख लें, अगर ऑनलाइन बैंकिंग ना होती तो क्या होता, एक्सपोर्ट्स ना होती तो क्या होता। ये आप सारा रिलीजियस टूरिज्म बंद कर देना तो ये उतने पैसे नहीं कमा रहा होगा, उसका मेरे ख्याल है 1% भी नहीं कमा रहा होगा जितना इंडिया वैसे एक्सपोर्ट करके कमाता है। तो ये फॉल्स कंपैरिजन है, इस तरह के कंपैरिजन को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, हाँ ठीक है सर, फेयर एनफ, थैंक यू। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।